Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग प्रसूति तंत्र में गर्भिणी में होने वाली व्याधियों के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है किक्किस। जो गर्भिणी महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम उनके जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे स्टिच मार्क बन जाते हैं, उन्हें किक्किस कहते हैं। इसे आयुर्वेद में एक व्याधि के रूप में माना गया है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि किक्किस रोग की परिभाषा, इसके निदान मतलब किन कारणों से यह होता है, इसकी संप्राप्ति मतलब किस तरह यह उत्पन्न होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, और इसकी संपूर्ण चिकित्सा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। तो अगर परिभाषा की बात की जाए तो एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है श्लोक के रूप में कि रेखा स्वरूप सत्व संकोच किक्किसम। ठीक है, मतलब कि रेखा के स्वरूप त्वचा के संकोच को किक्किस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग देख सकते हैं कि रेखा स्वरूप सत्व संकोच किक्किसम। रेखा के स्वरूप तक के संकोच को, त्वक के जो आपस में संकुचित हो जाने को किक्किस कहा जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं इसके निदान और संप्राप्ति। तो इसके निदान की बात की जाए और संप्राप्ति की बात की जाए, इसमें लिखा हुआ कि गर्भ के कारण उत्पीड़ित वात, पित्त एवं कफ उरोभाग में जाकर विदाह उत्पन्न करते हैं, जिससे कंडू की उत्पत्ति होती एवं कंडू से किक्किस की उत्पत्ति होती। मतलब कि गर्भ के कारण उत्पीड़ित मतलब गर्भ वृद्धि के कारण जो पीड़ित होते हैं, उत्पीड़ित मतलब बढ़ जाते हैं, जो वात पित्त कफ उरस मतलब कि उरोभाग में प्राप्त होकर वहाँ पे विदाह उत्पन्न करते हैं, जिससे कंडू की उत्पत्ति होती है और कंडू के कारण ही किक्किस की उत्पत्ति होती है। अच्छा, इसमें कई मतांतर मिलते हैं, जैसे कि 7वें मास में चरक संहिता शारीरिक स्थान के 8वें अध्याय में बताया गया है कि गर्भ के केश उत्पन्न होने से माता को विदाह उत्पन्न होता है, और ऐसा स्त्रियां कहती हैं। ठीक है, स्त्रियों का मानना है कि 7वें मास में गर्भ के केश के उत्पन्न होने से माता को विदाह उत्पन्न होता है, जिसके कारण से किक्किस रोग उत्पन्न होता है। बट भगवान अत्रेय ऐसा नहीं कहते। वही कहते हैं कि गर्भ के कारण उत्पीड़ित वात पित्त एवं कफ उरोभाग में जाकर विदाह उत्पन्न करते हैं, जिससे कंडू की उत्पत्ति होती है एवं कंडू से किक्किस की उत्पत्ति होती है। अष्टांग संग्रहकार का देखा जाए तो उन्होंने महर्षि चरक के सदृशी वर्णन किया है। उन्होंने केवल उरस के स्थान पर हृदय बताया है। ठीक है, उन्होंने इस स्थान पर हृदय बताया। उन्होंने बताया कि ये जो दोष हैं ये हृदय में जाकर विदाह उत्पन्न करते हैं। ठीक है, टीकाकार इंदु ने रेखा स्वरूप तक संकोच को किक्किस कहा है। अभी हम लोग डेफिनेशन में देख ही चुके हैं। अष्टांग हृदयकार ने भी बताया है कि गर्भ से उत्पीड़ित दोष हृदय की बात उन्होंने भी की है। तो गर्भ से उत्पीड़ित दोष हृदय में आश्रित होकर गर्भिणी में कंडू विदाह एवं किक्किस की उत्पत्ति कर देते हैं। इसी पे टीकाकार अरुण दत्त ने विदाह से हाथ पैर का दाह तथा किक्किस से रेखा सदृश आकृति की अतिरिक्त शुक के सदृश पूर्णता भी अर्थ किया है। महर्षि भेल ने भी अष्टांग हृदयकार का प्रतिपादन किया है। ये हो गई संप्राप्ति। अच्छा, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो इन सब का एक विमर्श निकल के आता है कि गर्भ के कारण जो होता है वो वात पित्त कफ का उत्पीड़न होता है और दोषों का उरज स्थान में गमन होता है। वाग्भट्ट ने हृदय की तरफ गमन बताया है, हृदय में आश्रित बताया। उससे क्या उत्पन्न होता है? विदाह उत्पन्न होता है, विदाह से कंडू उत्पन्न होता है और कंडू से किक्किस रोग की उत्पत्ति होती है। ये हो गया संप्राप्ति का फ्लो चार्ट। अच्छा, अब अगर इस पे विमर्श पे देखा जाए सभी का, तो 7वें मास के बाद गर्भ की वृद्धि के कारण उदर मतलब कि एब्डोमेन होता है, उदर एरिया में त्वचा पर तनाव पड़ता है और अन्य स्थान जैसे स्तनजंगा आदि भी पुष्टिजन्य वृद्धि के कारण त्वचा में इसी प्रकार के तनाव की रेखाएं बन जाती हैं। किक्किस नाम से उन्हीं का वर्णन प्रतीत होता है। मॉडर्न में देखा जाए तो इसके कुछ सिम्टम जो है वो स्ट्रिया ग्रेविडेरम से मिलते हैं। सी हो गई इसकी
संप्राप्ति। फिर इसके बाद देखते हैं इसका लक्षण। तो उरु, स्तन एवं उदर पर रेखा आकार की विशेष प्रकार की बलि की उत्पत्ति है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मार्क्स बने हुए हैं इन्हें ही बताया गया है। हाथ पैर में संताप और कंडू मतलब इचिंग होती है। तो ये हो गए लक्षण। फिर इसके बाद देखते हैं चिकित्सा। तो अगर बाह्य प्रयुक्त औषधियों की बात की जाए तो स्तन एवं उदर पर औषधियों से मर्दन किया जाता है। तो मर्दन में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? कुट्टज, अर्जक, बीज, मुस्ता एवं हरिद्रा का कल्क, निम्न बद्री, सुरसा एवं मंजिष्ठ का कल्क का प्रयोग कर सकते हैं। प्रशत, एण, हरिण एवं शशक के रक्त से मिश्रित त्रिफला का कल्क, करवीर एवं करंज के पत्र के कल्क से साधित तैल से अभ्यंग कर सकते हैं। प्रशत क्या होता है? यहाँ पे प्रशत का मतलब होता है छोटे धब्बेदार जो मृग होते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर केवल शशक के रक्त से मिश्रित त्रिफला का कल्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। निम्न बद्री, सुरसा सभी के पत्र का एवं मंजिष्ठ का कल्क बना सकते हैं। कुटज मतलब त्वक हो गई, अर्जक मतलब बन तुलसी के बीज, और मुस्ता एवं हरिद्रा का कल्क बना सकते हैं। इसी के साथ शिरीष मतलब त्वक, धातकी एवं सरसप एवं मधुयष्टि का चूर्ण का मर्दन कर सकते हैं। चंदन एवं मृणाल अथवा चंदन एवं उशीर के कल्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए, अगर स्तन एवं उदर पर औषधि क्वाथ से सिंचन की बात की जाए तो इसमें पटोल, निम्न, मंजिष्ठा, सुरसा का क्वाथ का सिंचन कर सकते हैं। मालती तथा मधुक, मालती मतलब चमेली के पत्र एवं पुष्प, ठीक है, और मधुक सिद्ध जो जल होता है मतलब कि सिद्ध क्वाथ जो होता है उसका सिंचन कर सकते हैं। दारू, हरिद्रा एवं मधुक के क्वाथ से बार बार मार्जन या प्रक्षालन करना चाहिए। अच्छा, इस पे एक कॉन्ट्राइंडिकेशन भी दिया गया है कि कंडू होने पर भी त्वक भेद एवं वैरूप से बचने के लिए कंडू ना करें। ठीक है, यहाँ पे कंडू ना करें मतलब खुजली ना करें। असहाय खुजली की अवस्था में असहाय कंडू की अवस्था में उपर्युक्त चूर्णों से मर्दन या घर्षण कर कंडू का परिहार करें। ठीक है, तो जो भी अभी बताए गए हैं इनसे परिहार करें, मर्दन करें या घर्षण करें, उससे कंडू का निवारण होता है। या फिर स्नान एवं उद्वर्तन में चंदन के प्रयोग से शीतलता लाएं ताकि कंडू। सो ये हो गया क्वाथ से सिंचन। अब अगर अभ्यंतर प्रयुक्त औषधियों की बात करें तो मधुरगण की औषधियों से साधित नवनीत को पणितल मात्रा, कोलोदक के साथ साथ समय समय पर पान, बद्री के क्वाथ में मधुर औषध से सिद्ध नवनीत का पान। तो यहाँ पे नवनीत का पान को इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर पथ्य की बात की जाए तो मधुर, वातहर, थोड़ा थोड़ा अल्प स्नेह एवं लवण युक्त लघु आहार का सेवन, अनुपान में अल्प मात्रा में जल का प्रयोग, और स्नान एवं उद्वर्तन में चंदन का प्रयोग करना चाहिए। अगर अपथ्य की बात की जाए, कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो कंडू करना। ठीक है, अगर वहाँ पे हम खुजली करते हैं तो कंडू करने से त्वक भेद एवं वैरूप्य हो जाता है। सो ये हो गया इसका कंप्लीट चिकित्सा। एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।